अगर आप रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हैं तो क्या आपको पता है असिस्टेंट लोको पायलट पद पे चयनित होने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होती है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलता है, प्रमोशन कैसे होता है, एक्स्ट्रा आवर्स ट्रेन चलाने पर कितना पैसा मिलता है, आपके फैमिली को रेलवे क्या सपोर्ट करता है, मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज इंस्टीट्यूट गेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो ITI का ट्रेड है जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहला नंबर पर आता है फीडर, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट डीजल, मैकेनिस्ट मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ट्रैक्टर मैकेनिस्ट, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। इसके अलावा बीटेक वाले छात्रों के लिए सेम डिप्लोमा वाला जो स्ट्रीम है उससे अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे चयनित हो सकते हैं। अगर हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट वाइड डिटेल्स का, तो बहुत सारे छात्रों का कंफ्यूजन ये होता है कि अगर हम असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं तो हमको कौन सा ट्रेन चलाने को मिलेगा, डायरेक्ट सुपरफास्ट ट्रेन मिलेगा या पैसेंजर ट्रेन मिलेगा या मालगाड़ी चलाने को मिलेगा। तो आइए हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे होता है तो सबसे पहले आपको लोको पायलट के साथ में असिस्टेंट के तौर पे रखा जाता है, जिससे आप सीख सकते हैं कि ट्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा मैकेनिज्म होता है, ट्रेन कैसे चला जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, सिग्नल को रीड हम कैसे करते हैं, तमाम लाइव लोकेशन आपको ट्रेनिंग मिलती है। इसके बाद आपको शंटिंग लोको पायलट के तौर पे काम दिया जाता है। शंटिंग लोको पायलट का मतलब ये होता है कि जब ट्रेन स्टेशन पे आती है अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे, उसके बाद ट्रेन को यार्ड में खड़ा किया जाता है। तो स्टेशन से यार्ड तक ले जाने के लिए शंटिंग लोको पायलट के तौर पे आपको काम दिया जाता है, उसको हम लोग शंटिंग लोको पायलट बोलते हैं। इसके बाद आपको गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी चलाने को मिलता है, उसमें आप लोको पायलट के तौर पे कार्य करते हैं। तो पहली बार लोको पायलट के तौर पे आपको मालगाड़ी ट्रेन दिया जाता है, गुड्स ट्रेन दिया जाता है, जिस पे आप काम करते हैं, मतलब उसको चलाते हैं। इसके बाद अगर आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, बढ़िया से चलाते हैं, तो आपको पहली बार पैसेंजर ट्रेन में लोको पायलट के तौर पे नियुक्ति कर दी जाती है। इसके बाद आप मेल ट्रेन चलाते हैं, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन चलाते हैं, और सुपर फास्ट भी ट्रेन आपको दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये प्रमोशन का जो लेवल है इस तरह से कैटेगराइज किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। अब हम बात करते हैं रेलवे ड्राइवर के प्रमोशन का। तो रेलवे ड्राइवर में जो प्रमोशन होता है नियमतः चयनित होने के 2 साल के बाद स्टार्ट होता है। कहीं कहीं स्टाफ अधिक होते हैं जिस जोन में, वहां पे 3 या 4 साल लग सकता है आपको पहला प्रमोशन लेने में। तो प्रमोशन का यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो 4 तरीके से डिसाइड किया गया है। सबसे पहले जो आपकी ज्वाइनिंग होती है असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे ज्वाइन किया जाता है। इसके बाद आपका जो पहला प्रमोशन होता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे प्रमोट किया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा फ्री कोर्स करना होता है। उस कोर्स करने के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको लोको पायलट के तौर पे प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बात और समझना होगा, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बनने में 6 से 7 साल का समय लग सकता है। इसके बाद जो लास्ट प्रमोशन होता है आपका, वो होता है लोको सुपरवाइजर के तौर पे। आपका ये अंतिम प्रमोशन होता है। अब ये लोको सुपरवाइजर क्या होता है? तो जितने भी रेलवे ड्राइवर बनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें या सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें, उनको गाइड करना, उनको देखभाल करना, उनको ट्रेनिंग देना, मतलब आप एक सीनियर अधिकारी के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो काफी एक अच्छी वैल्यू और अर्निंग दोनों हो जाती है आपको वहां पे। तो आइए हम एक नजर डालते हैं रेलवे ड्राइवर के सैलरी पे इनकम कितना होता है, कितना सैलरी आपको मिलता है। तो पहला जो आपका ज्वाइनिंग होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे होता है। उस समय आपका जो बेसिक पे होता है 1900 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक होती है। और टोटल सैलरी की बात करें तो एवरेज आपको 25,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक मिलता है। और इसके बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे, और वहां पे जो आपकी सैलरी होती है 28,000 रुपए से लेकर 38,000 रुपए तक आपको मिलता है। इसके बाद आप मालगाड़ी गुड्स ट्रेन को चलाते हैं, वहां पे जो आपकी सैलरी होती है 40,000 रुपए से लेकर 56,000 रुपए तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलता है। इसके अलावा अगर आप पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं, आपकी जो सैलरी होगी 50,000 रुपए से लेकर 66,000 रुपए तक मिलता है। आगे चलकर अगर आप मेल ट्रेन को चलाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन को चलाते हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है 60,000 रुपए से शुरू होकर मैक्सिमम 78,000 रुपए तक महीने का आपको मिलता है। और इसी तरह से सुपर फास्ट ट्रेन अगर आप चलाते हैं
तो आपकी जो सैलरी होती है 77,000 रुपए से लेकर 88,000 रुपए महीने को आपको मिलता है। तो आइए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे हम फोकस करते हैं कि एक असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे आप चयनित होते हैं तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, कैसे काम करते हैं आप। आपकी जो डेली का जो रूटीन होता है 8 घंटे का होता है, जिसको हम लोग रेलवे की भाषा में साइन ऑन कहते हैं। मतलब आपकी ड्यूटी शुरू हो गई है, अब आपको ट्रेन लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाना है और इस सफर में आपको 8 घंटे तक ट्रेन को चलाना होता है। मान लीजिए कभी कभी ट्रेन लेट हो जाता है, लेट होता ही है नॉर्मली, तो आपका जो ड्यूटी आवर है 8 घंटे से बढ़कर 12-13 घंटे भी हो सकता है। लेकिन ऑन एवरेज की बात करें तो 14 दिन में 104 घंटे आपको ट्रेन चलाना होता है। देखिए, जब आप ट्रेन को स्टार्ट करते हैं चलाना तो 8 घंटे के बाद थकान जरूर होता है, सभी को होता है। तो उस समय जहां पे आपको रिलीव करना है, जहां पे आपको ट्रेन को छोड़ना है, दूसरा लोको पायलट आकर ट्रेन को कमान संभालेगा, उससे पहले अगर आप थक चुके हैं तो आप किसी भी स्टेशन पे लूप लाइन में ले जाकर थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं और आपको उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना होता है और वहां पे आपको रेस्ट रूम दिया जाता है। रेस्ट रूम में कहानी ये होती है कि वहां पे 2 तरह की सुविधाएं होती है। एक आपको रसोइया प्रोवाइड कर दिया जाता है जो आपके लिए खाना बनाता है, जो आप देंगे बनाने के लिए फूड, वो तरह का फूड आपको बनाकर दे देगा। या कहीं कहीं कैंटीन का भी सुविधा है जहां पे टोकन सिस्टम के थ्रू आप खाना खा सकते हैं, जो सब्सिडी आपको दी जाता है कैंटीन में, वो आपको भी मिलेगा और आप वहां पे रेस्ट करके वापस से नेक्स्ट जब ड्यूटी आपको असाइन होगी 8 घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद दोबारा से ट्रेन लेकर वापस उस स्टेशन तक आपको जाना होता है जहां से आपकी ड्यूटी की शुरुआत हुई थी। कहीं कहीं आप सुने हो कि ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है, बिल्कुल सत्य है। एक असिस्टेंट लोको पायलट को या रेलवे ड्राइवर की हम बात करें तो 14 दिन में 104 घंटे की ड्यूटी लगती है। किसी दिन हो सकता है 12 घंटे ड्यूटी हुआ, किसी दिन 8 घंटे हुआ, किसी दिन 10 घंटे हुआ। टोटल काउंट करें तो 14 दिन में 104 घंटा आपका होना चाहिए। अगर 104 घंटे से ज्यादा टाइम आप ड्यूटी करते हैं, ज्यादा टाइम वर्क करते हैं, तो आपको हर घंटे ओवर टाइम के रूप में बेसिक पे का 1.5% एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया जाता है। आइए हम जानते हैं कि एक असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर जब आप चयनित होते हैं तो इसके बाद क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, रेलवे की तरफ से क्या क्या सुविधाएं आपको दिया जाता है। अलाउंसेस की बात करें तो सबसे पहले डियरनेस अलाउंसेस मिलता है, मतलब घरेलू खर्चे मिलते हैं आपको। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है, आने जाने का खर्चा मिलता है आपको। इसके बाद रनिंग अलाउंसेस मिलता है, रनिंग अलाउंसेस का मतलब जो ड्यूटी करते हैं उसका पैसा एक्स्ट्रा आपको मिलता है। इसके अलावा HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, जिसमें अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग अलाउंसेस डिसाइड किया गया है। 9% छोटे शहरों के लिए दिया जाता है, 18% जो थोड़ा अच्छा सिटी हो उसके लिए मिलता है आपको, और मेट्रो जो सिटी होती है ना, जो बड़ी सिटियाँ होती है, महानगर होते हैं, उसमें आपको 27% तक HRA मिलता है। देखिए, रेलवे आपके बच्चों के लिए भी कुछ सुविधाएं देता है जिसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रेन अलाउंसेस, और ये जो अलाउंसेस मिलता है आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए। इसमें रेलवे आपके 2 बच्चों के लिए साल का 27,000 रुपए देता है। बहुत सारे बच्चों का जिज्ञासा ये होता है क्या क्वार्टर्स मिलता है, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे चयनित होते हैं तो क्या क्वार्टर मिलता है। तो देखिए, क्वार्टर कभी कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। अगर आपको कहीं क्वार्टर नहीं मिलता है उसके तौर पर आपको पैसे दिए जाते हैं, जो HRA का हमने बात किया था। और जहां पे आपको क्वार्टर मिलता है तो 2 बेडरूम वाला मिलता है जिसमें अटैच बाथरूम और टॉयलेट होता है। अगर आपको ये मिल रहा है तो आपको फिर HRA नहीं मिलेगा। इसके अलावा रेलवे की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी की भी सुविधा दी जाती है, और रेलवे का अपना हॉस्पिटल भी आपको मालूम ही होगा, तो रेलवे आपको मेडिकल फैसिलिटी भी देता है आपको और आपके ऊपर जो डिपेंड है उनको। इसके अलावा अगर आप रेलवे में हैं तो आपकी जो फैमिली है ना, आपके जो डिपेंडेंट्स लोग हैं, उनको फ्री टिकट दिया जाता है एक पार्टिकुलर रूट्स पे ट्रेवल करने के लिए। छुट्टी की हम बात करें तो 30 मतलब 30 दिन का अर्न लीव मिलता है, मतलब आप छुट्टी में है पैसा आपको मिलता रहेगा। 12 दिन का कैजुअल लीव मिलता है, इसमें ही आपको पैसे मिलते हैं, जिसको हम लोग CL बोलते हैं। इसके अलावा हाफ पे लीव आपको मिलता है, मतलब छुट्टी में अगर आप हैं तो आपको सैलरी का आधा पैसा आपको दिया जाएगा। ये तमाम फैसिलिटी आपको रेलवे में देखने को मिलता है, रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी है रेलवे में, अगर आप रेलवे ड्राइवर बनते हैं तो। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में चाहते हैं, कौन से पद प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।